Assalamu alaikum students, I am Faiza Fahim. I am your maths teacher class 9th. स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, जो आज हमने टॉपिक का नाम है फाइंडिंग एलसीएम बाय फैक्टराइजेशन, उसको हम एक एग्जांपल से जो है वो समझेंगे, जिसमें हम अपने एक्सप्रेशंस को ही फैक्टराइजेशन करेंगे और फिर उनमें से कॉमन और नॉन कॉमन मल्टीपल को मल्टीप्लाई करेंगे। तो एग्जांपल में हमारे पास जो एलसीएम लेना है हमने, वो दो हमारे पास पॉलिनोमियल है, p इंटू एक्स इज इक्वल टू 12x क्यूब माइनस वाई क्यूब, और जो दूसरा पॉलिनोमियल है वो है q इंटू एक्स इज इक्वल टू 8 इंटू एक्स क्यूब माइनस एक्स वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले पॉलिनोमियल p इंटू एक्स को फैक्टराइज करेंगे। सोल्यूशन में लिखते हैं सोल्यूशन p इंटू एक्स इज इक्वल टू 12x क्यूब माइनस वाई क्यूब, और हम इसको करते हैं फैक्टराइज। तो फैक्टराइज किस तरह से करेंगे, पहले 12 के भी फैक्टर बना लेते हैं और इसके बाद हम ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे। तो 12 के फैक्टर्स होते हैं 2 6 12, 2 3 6 एंड 3 1 3। तो 2 2 3 ये फैक्टर्स हैं 12 के, और जो हमारे पास ब्रैकेट में फैक्टर है एक्सप्रेशन है, इसके फैक्टर्स कैसे आएंगे, ये a क्यूब माइनस b क्यूब है। तो a क्यूब माइनस b क्यूब को हमने एक्सप्रेशन को सॉल्व किया हुआ है a माइनस b इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज करते हुए। तो यहाँ पर मैं इसको लिखती हूँ x माइनस वाई इंटू ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को इस फॉर्मूला की मदद से जो है वो सिंप्लीफाई कर दिया है और फैक्टर्स बना दिए हैं। इनको हम फर्दर जो है फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं, ये हमारे p इंटू एक्स के क्या हैं, हमारे p इंटू एक्स के ये फैक्टर्स हैं। अब हम q इंटू एक्स के फैक्टर को फाइंड आउट कर लेते हैं। q इंटू एक्स लिखेंगे 8 इंटू एक्स क्यूब माइनस एक्स वाई स्क्वायर। यहाँ पे अगर आप देखें तो 8 के हमारे पास जो फैक्टर्स हैं वो आते हैं 2 4 the 8, 2 2 the 4 and 2 1 the 2, यानी कि 3 2 आ गए हैं 2 2 2। जबकि ब्रैकेट के अंदर हमारे पास क्या है, ये जो एक्सप्रेशन है हमारे जिसको हमने फैक्टर्स बनाने हैं, ये हमारा कॉमन लेने वाला एक्सप्रेशन है। तो यहाँ पे एक्स क्यूब है, यहाँ पर एक एक्स है, तो मैं यहाँ पर एक्स कॉमन ले लूंगी। उसके बाद बचता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसको फर्दर जो सिंप्लीफाई करते हैं, इसको मैं यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 2 ही रहने दूंगी। अंदर हमारे पास जो x और यहाँ पर ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला एक्सप्रेशन, जिसके मुताबिक हम इसको सॉल्व करते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी करके। तो यहाँ मैं लिखूंगी x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। अब हमारे पास ये सब फैक्टर्स आ गए हैं q इंटू एक्स पॉलिनोमियल के, तो मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेती हूँ। यहाँ पर है x इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, हमारे पास जो p और q के जो फैक्टर्स आए हैं उनके पहले कॉमन वाले देखने हैं। यहाँ पर कॉमन वालों को मैं ग्रीन कलर से जो सर्कल करूंगी, ये हमारे पास 2 और 2 ये दोनों में कॉमन है। इसी तरह से ये वाला 2 और ये वाला 2 भी कॉमन है, जबकि हमारे पास 3 नहीं है दोनों के पास और 2 है बाकी। और ये जो x माइनस वाई फैक्टर है ये भी कॉमन है दोनों में, तो इसको भी मैं सर्कल कर लेती हूँ x माइनस वाई। अब हमने जो एलसीएम लेना होता है वो हम क्या करते हैं, पहले हम कॉमन मल्टीपल्स लिखते हैं, फिर हम नॉन कॉमन मल्टीपल्स भी लिखते हैं और दोनों की प्रोडक्ट लेते हैं। तो यहाँ पर कॉमन मल्टीपल क्या है दोनों में, 2 और 2, इनको एक बार लिख लेंगे, एक दफा ये लिखा और एक बार ये लिखा जो दोनों में कॉमन था। फिर x माइनस वाई जो है वो दोनों में कॉमन है। ये मैंने कॉमन मल्टीपल्स लिखे हैं। अब इनको मल्टीप्लाई करूंगी नॉन कॉमन मल्टीपल से। तो नॉन कॉमन वाले मल्टीपल्स क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पर नॉन कॉमन में आता है 3, इसको मैं यूज करती हूँ रेड कलर से, ये नॉन कॉमन है। 3 भी नॉन कॉमन है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर नॉन कॉमन है। इसी तरह से जो दूसरा हमारा क्यू एक्स पॉलिनोमियल है वहां पे 2x और x प्लस वाई नॉन कॉमन है। तो यहाँ मैं लिख सकती हूँ, इसको देखते हुए पहले 2x x प्लस वाई और फिर मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर क्या था हमारे पास, 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये हमारे पास जो रेड कलर में आए हैं ये नॉन कॉमन है, जो ग्रीन में है वो कॉमन है। इन दोनों की प्रोडक्ट को हम कहते हैं एलसीएम। तो यहाँ पे दोनों का एलसीएम लेंगे किस तरह से, 2 टू द 4, 4 टू द 8 और 8 3 द 24। तो आ गया 24 और साथ में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर, x एक बार है x लिख देंगे, फिर x माइनस वाई और x प्लस वाई है, इसको भी लिख लेते हैं x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, और साथ में क्या है x स्क्वायर
प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट्स जो कॉमन मल्टीपल आए हैं वो हमारे पास यहाँ पर ये आए हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, लेकिन हम इसे फर्दर सॉल्व करके लिखेंगे 24x। यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर मिलकर बना रहा है। इन दोनों फैक्टर्स को अगर हम देखें तो हमारे पास बनता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, क्योंकि हमारे पास ये जो फॉर्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब उसके मुताबिक ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। तो इन दोनों फैक्टर्स को मैं लिखने लगी हूँ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। उससे पहले मैं ये फैक्टर लिख लेती हूँ एक्स प्लस वाई, और अब इन दोनों फैक्टर्स की मदद से मैं लिखूंगी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो ये हमारे पास जो आए हैं, अब ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल है हमारे दो एक्सप्रेशंस का। हमारी एग्जांपल जो है वो सॉल्व हो गई है। अब स्टूडेंट्स हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं, जिसमें हमने एलसीएम जो है वो फैक्टराइजेशन से करनी है। तो यहाँ मैं लिखती हूँ एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमारे पास जो दो एक्सप्रेशंस हैं उनमें फर्स्ट एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 100, और जो दूसरा एक्सप्रेशन है वो है एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 20। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने दोनों जो हमारे पास एक्सप्रेशंस हैं इनकी पहले हमने फैक्टराइजेशन करनी है, फिर कॉमन और नॉन कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है। तो पहले मैं लिखती हूँ फैक्टराइज करने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 100 को, और इसको करती हूँ फैक्टराइज। फैक्टराइज किस तरह से करेंगे, 100 को हम करते हैं स्प्लिट और हम बनाएंगे 25x, क्योंकि हमारे पास जो एक्सप्रेशन की टाइप है जिसकी हमने फैक्टराइजेशन करना सीखी थी वो है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू है। तो यहाँ पे 100 को जब ब्रेक करेंगे तो आएगा 2 5 10 0 2 to the 4 2 5 the 10 5 5 the 25 and 5 1 the 5। तो यहाँ पर आ गया 2 2 5 and 5। इसके फैक्टर्स बनाने के लिए हमें 25 लाना है। तो यहाँ पे मैं 5 to the 10 और 5 to the 10 करूँ तो भी हमारे पास नहीं आते हैं। अगर मैं 5 को मल्टीप्लाई करते हैं 5 to the 10 और 10 to the 20 यानी 20 और बाकी रह गया 5। 20 और 5 से अगर मैं देखूँ कि दो फैक्टर हैं जो 100 को डिवाइड करते हैं, यानी कि 5 to the 10 और 0, ये 20 और 5 दो फैक्टर्स हैं जिससे 25 आ सकता है। इस तरह से अगर मैं लिखूँ इसको -20 -5 तो आता है -25, क्योंकि हमारी जो सेंटर में वैल्यू है मिड टर्म है वो माइनस के साथ है। तो लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 5x प्लस 100। मैंने 25 को स्प्लिट करके 100 के फैक्टर्स की मदद से लिख दिया 20x माइनस 5x। इसको फर्दर हम जो है फैक्टराइज करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम दोनों में से कॉमन लेते हैं x माइनस 20। अब इन दोनों टर्म में से माइनस भी कॉमन लेंगे और साथ 5 कॉमन लेंगे तो आता है x माइनस 5 to the 10 0, यानी 100 के दो फैक्टर्स हैं 5 और 20, तो 5 कॉमन चला गया, 20 अंदर रह गया। वैसे भी हम ये डिवाइड करके देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप में x माइनस 20 जो है दोनों में कॉमन है, कॉमन लिख दिया, बाकी बचता है x माइनस 5। अब ये दो फैक्टर्स हमारे आ गए हैं। अब हमने करना है अपने सेकंड एक्सप्रेशन को फैक्टराइज। तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 20 है। इसको डिफरेंट कलर से करते हैं ताकि हमारा मर्ज ना हो। एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 20 माइनस, इसको जब हम फैक्टर्स बनाएंगे तो ये भी हमारी एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू फॉर्म है। इसके 20 के जो फैक्टर्स बनेंगे 2 1 the 2 0 2 5 the 10 एंड 5 1 the 5। यहाँ पे स्टूडेंट्स 2 to the 4 होता है और 5, यानी 5 और 4 दो फैक्टर्स हैं जिससे हम x बना सकते हैं इस तरह से। -5 प्लस 4 आता है -1। तो ये हमारे पास -5 प्लस 4 वाली अरेंजमेंट यहाँ पे रखेंगे। -5 साथ में हम वेरिएबल यूज करते हैं प्लस 4x माइनस 20। तो इसको फर्दर सॉल्व करते हुए इन दोनों की ग्रुपिंग करेंगे। फर्स्ट ग्रुप में से x कॉमन है, x माइनस 5 प्लस इन दोनों में से कॉमन है 4, x माइनस 4 5 the 20। नेक्स्ट स्टेप में हमने इन दोनों टर्म में से कॉमन लेना है x माइनस 5, बाकी हमारे पास बचता है x प्लस 4। ये हमारे दो जो है फैक्टर्स आ गए हैं हमारे एक्सप्रेशन x स्क्वायर माइनस x माइनस 20 के। अब हमने कॉमन फैक्टर्स को पहले देखना है कौन से हैं, क्योंकि हम एलसीएम लेते हुए यहाँ मैं लिख देती हूँ पहले कि हम एलसीएम में क्या करते हैं। एलसीएम लेते हुए हम लिखते हैं, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम जो एलसीएम लेते हैं वो हम लिखते हैं कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर या अनकॉमन भी कहते हैं। नॉन कॉमन फैक्टर्स की प्रोडक्ट से हम लेते हैं एलसीएम। तो यहाँ पे पहले मैं कॉमन जो हमारे पास हैं उनको सर्कल कर लेती हूँ रेड पेन से।
x माइनस 20 और x माइनस 5 है, तो हम देख रहे हैं x माइनस 5 दोनों में क्या है कॉमन, ये इसको एक टाइम लिख लेंगे, और जो नॉन कॉमन है हमारे पास वो x प्लस 4 और x माइनस 20 है, इनको भी लिख लेंगे प्रोडक्ट में। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ x माइनस 5, जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है x माइनस 5। अब हमने नॉन कॉमन की जगह पे लिखने हैं x प्लस 4, ये भी है एक, और एक है x माइनस 20। अब तीनों को प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख देंगे, तो x माइनस 4, x प्लस 4, x माइनस 5, x प्लस 4 इंटू x माइनस 20। ये हमारा आ गया है एलसीएम, और ये हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट सोल्व हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 5 का जो सेकंड पार्ट है वो है हमारे पास x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। जो दूसरा एक्सप्रेशन है वो है x स्क्वायर माइनस 4। यहाँ पे तीन एक्सप्रेशन हैं, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। ये जो तीन एक्सप्रेशन हैं इनका हमने लीस्ट कॉमन मल्टीपल बताना है, तो हम 1 बाय 1 इन तीनों एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करेंगे। x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, यहाँ पर हमारे पास ये जो टाइप एक्सप्रेशन की ये x स्क्वायर प्लस px प्लस q है, तो यहाँ पर हम स्टूडेंट्स इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि हमारी जो एक्सप्रेशन की टाइप है ये है a स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हम इसको a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, वो इस तरह से a स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर हो गया, और ये प्लस 2a क्या है x और b क्या है 2, तो 2 टू द 4 x आ गया। जब हमारे पास इस तरह से एक्सप्रेशन की टाइप होती है तो हम इसको लिखते हैं a प्लस b होल स्क्वायर या a माइनस b होल स्क्वायर। यहाँ पे अगर प्लस हो 2ab तो प्लस a प्लस b होल स्क्वायर लिखते हैं, यहाँ पर अगर 2ab के साथ माइनस हो तो फिर माइनस के साथ लिखते हैं। यहाँ पे चूंकि प्लस है दोनों, तो हमारे पास प्लस वाला फॉर्मूला है a प्लस b होल स्क्वायर। तो यहाँ मैं लिखूंगी x प्लस 2 होल स्क्वायर। ये मेरे जो दो फैक्टर्स आए हैं इसको मैं ओपनली करके लिखती हूँ, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2। ये हमारा एक्सप्रेशन जो है वो फैक्टराइज हो गया। अब हम सेकंड एक्सप्रेशन को करेंगे। सेकंड एक्सप्रेशन में हमारे पास है x स्क्वायर माइनस 4। ये भी स्टूडेंट्स हमारे पास जो टाइप एक्सप्रेशन की वो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की फॉर्म लिखेंगे, और इस एक्सप्रेशन की टाइप को हम फैक्टराइज करते थे a प्लस b इंटू a माइनस b फॉर्मूला को यूज करते हुए। तो यहाँ पे लिखते हैं x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। ये हमारे पास दो फैक्टर्स आ गए हैं। अब जो थर्ड एक्सप्रेशन है हमारा वो है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6, ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन की टाइप है वो a x स्क्वायर प्लस b x प्लस c टाइप है। तो हम यहाँ पे इसमें क्या करते थे, a को c से मल्टीप्लाई, उसके बाद हम इसके फैक्टर्स बनाते थे और मिड टर्म लाते थे। तो यहाँ 2 को मल्टीप्लाई करें 6 से, तो 6 टू द 12 होता है। 2 मल्टीप्लाई प्लस 6, 6 टू द 12। अब हमने इसके फैक्टर्स बनाने हैं कि x आ जाए, तो यहाँ पे मैं 4 3 द 12 करूंगी ताकि 4 और 3 को माइनस किया जाए तो हमारे पास 1 आ जाए, यानी 1x आ जाए। 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6। अब हम दोनों में से कॉमन लेंगे 2x, तो बचता है x प्लस 2 माइनस इन दोनों में से माइनस के साथ 3 कॉमन लिया तो आता है x प्लस 3 टू द 6। अब इन दोनों टर्म में से कॉमन है x प्लस 2, कॉमन लेने के बाद बचता है 2x माइनस 3, ये 2x और ये माइनस 3। ये हमारे पास दो फैक्टर्स आ गए हैं स्टूडेंट्स। अब हमने देखना है कि इनमें कॉमन क्या है, तो कॉमन को हम सर्कल करते हैं पहले, क्योंकि हमने लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालते हैं, फिर कॉमन जो फैक्टर्स हैं उनको नॉन कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करना होता है। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन में x प्लस 2 है, सेकंड में x प्लस 2 भी है, फर्स्ट के पास भी x प्लस 2 है, थर्ड के पास चेक करते हैं कि नहीं, तो थर्ड के पास भी x प्लस 2 है, इनको कर लेते हैं सर्कल। ये कॉमन है फैक्टर्स x प्लस 2 और x प्लस 2। अब जो हमारे पास नॉन कॉमन फैक्टर है वो है x प्लस 2, दूसरे के पास है x माइनस 2 और तीसरे के पास है 2x माइनस 3। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल लिखते हुए हमें पहले लिखने हैं कॉमन फैक्टर जो कि है x प्लस 2। यहाँ पे मैं डायरेक्ट जो वो लिखने लगी हूँ हम नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो नॉन कॉमन फैक्टर में सबसे पहले मैं लिखती हूँ फर्स्ट एक्सप्रेशन का नॉन कॉमन है x प्लस 2, फिर दूसरे वाले एक्सप्रेशन का नॉन कॉमन है x माइनस 2 और तीसरे वाले का नॉन कॉमन है 2x माइनस 3। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हम इसे फर्दर जो है वो सिंप्लीफाई कर सकते हैं, वो इस तरह से कि यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ x प्लस 2 इंटू, ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर और 2x माइनस 3। या हम इस एक्सप्रेशन को इस तरह से भी लिख सकते हैं कि x प्लस 2 होल स्क्वायर
इंटू एक्स माइनस टू, ये भी अब ये x माइनस टू लिखा, अब 2x माइनस 3। तो ये हमारे क्या हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल हैं। तीनों की तीनों कॉमन मल्टीपल सेम है, बस इनमें थोड़ा सा ज्वाइनिंग है, ग्रुपिंग है, वो मैंने डिफरेंट की है। तो स्टूडेंट्स आपकी बुक में जो एलसीएम जिस फॉर्म में है वो हमारे पास ये है आंसर। अब हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का। थर्ड पार्ट में हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो है 2 इंटू एक्स रेज टू पावर 4 माइनस वाई रेज टू पावर 4, और दूसरा एक्सप्रेशन है 3 इंटू एक्स रेज टू पावर क्यूब प्लस 2x स्क्वेयर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वेयर माइनस 2y क्यूब। ये हमारे पास है दो एक्सप्रेशंस हैं। अब हमने निकालना है एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो सोल्यूशन में सबसे पहले मैं पहले एक्सप्रेशन लूंगी और इसको हम करते हैं, ये किस टाइप की फैक्टराइजेशन है, x रेज टू पावर 4 माइनस y रेज टू पावर 4। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखें तो ये हमारे पास फॉर्म है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की, जिसके मुताबिक हम लिखते हैं फैक्टर्स a प्लस बी इंटू a माइनस b। तो यहाँ पर हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे इस तरह से 2 इंटू, इसको पहले मैं a स्क्वायर की फॉर्म में लेके जाऊंगी अपने x की पावर 4 को, तो x स्क्वायर बाहर भी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और स्क्वायर, यानी 2 टू द 4 होता है। मैंने स्प्लिट करके लिखा है 2, और हमारे पास अब अंदर फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है जिसके मुताबिक x स्क्वायर जो है यहाँ पर पूरा a है और यहाँ पर y स्क्वायर पूरा b है। तो a प्लस b पहले लिखेंगे, यानी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू a स्क्वायर यानी a माइनस b। तो ये है a यहाँ पर x स्क्वायर और b है y स्क्वायर। ये जो स्क्वायर है ये फॉर्मूला के नहीं है, कि हमारे a और b के हैं। नेक्स्ट स्टेप में इसको हम फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे देखें तो ये हम फॉर्मूला दोबारा से ये वाला आ गया है, यानी एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई लिख सकते हैं। ये हमारे फैक्टर्स आ गए हैं पहले एक्सप्रेशन के। अब हम दूसरे एक्सप्रेशन के फैक्टर्स को फाइंड आउट कर लेते हैं। अब हमारे पास जो दूसरा एक्सप्रेशन है इसे हम करते हैं सॉल्व और देखते हैं कि हमारे पास क्या फैक्टर्स आते हैं। दूसरे एक्सप्रेशन को लिखते हैं 3 इंटू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस 2y क्यूब। यहाँ पे स्टूडेंट्स ये जो एक्सप्रेशन की टाइप है इसके मुताबिक हमने जो a c प्लस a d प्लस b c प्लस b d वाला एक्सप्रेशन की टाइप की थी, जिसमें हमने दो की ग्रुपिंग की थी और फिर कॉमन लिया था। यहाँ पे मैं करती हूँ इन दोनों की ग्रुपिंग, और यहाँ पे हमने x स्क्वायर कॉमन लिया, बाकी हमारे पास बचता है x प्लस 2y। यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे साथ में, और साथ में आएगा कॉमन हमारे पास y स्क्वायर। तो अंदर हमारे पास बचता है x, क्योंकि यहाँ y स्क्वायर कॉमन में चला गया, और माइनस की वजह से यहाँ पे आ गया प्लस, और यहाँ पे बच गया 2y, क्योंकि 3y में से 2 कॉमन में चला गया है। अब फर्दर हम क्या करते हैं, इन दोनों टर्म में से कॉमन वाला टर्म लिखते हैं x प्लस 2y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो हमारे पास जो फैक्टर्स आए हैं उनमें फर्दर इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं। यानी मैं लिखती हूँ x प्लस 2y, ये दोनों एज इट इज लिखती है, a प्लस बी और a माइनस बी है, तो x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई लिख दिया। यहाँ पे फॉर्मूला यूज किया है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, इसके मुताबिक a प्लस बी इंटू a माइनस बी होता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो फैक्टर्स आ गए हैं वो 4 फैक्टर्स हैं ये। अब हमने जो कॉमन फैक्टर्स देखने हैं पहले, तो कॉमन फैक्टर को मैं ग्रीन कलर से सर्कल करूंगी दोनों एक्सप्रेशन के। तो यहाँ पर देखें हमारे पास ये दोनों एक्सप्रेशन इस वक्त x प्लस वाई और यहाँ पर भी x प्लस वाई है, तो दोनों को मैंने x प्लस वाई को सर्कल कर दिया। x माइनस वाई भी दोनों के पास हैं, तो x माइनस वाई भी कॉमन हो गए। अब हमारे पास ये जो दो एक्सप्रेशन है ये कॉमन नहीं है, ये नॉन कॉमन फैक्टर्स में आता है। तो यहाँ पे मैं एलसीएम लिखती हूँ, एलसीएम इज इक्वल टू पहले कॉमन वाले हम फैक्टर्स लिखते हैं, वो है x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, और फिर नॉन कॉमन वाले लिखते हैं जिसमें आता है 3 और ऊपर वाले में हमारे पास है 2। तो इन दोनों को इकट्ठा लिख लें ताकि मल्टीप्लाई करना आसान हो जाए, 3 इंटू 2। बाकी है x प्लस 2y इंटू, और जो दूसरा हमारे पास है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हमारे पास स्टूडेंट्स हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि ये फॉर्मूला है ये वाला। तो मैंने ये साइड लिख दी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। 3 टू द 6, तो यहाँ पे 6 लिखते हैं, इनको फैक्टर्स की फॉर्म में लिखते हैं, और अब यहाँ पे लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 2x प्लस 2y। यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने इसको इस फैक्टर के साथ मिलाकर इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर बनता है फॉर्मूला अगेन, जिसके मुताबिक a माइनस बी इंटू a प्लस बी हो, तो हम लिखते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला फिर से हमारा यहाँ पे अप्लाई हो गया है, x प्लस 2y, तो ये आ गया 6 इंटू एक्स यहाँ पर 2 टू द 4 माइनस y 2 टू द 4 इंटू एक्स प्लस 2y। तो ये हमारा है LCM।
अब हम इसका जो है वो फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। फोर्थ और लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का। 4 इंटू एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 1, एक एक्सप्रेशन ये है। जो दूसरा एक्सप्रेशन है वो है 6 इंटू एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। इसको सॉल्व करते हुए पहले हम फर्स्ट एक्सप्रेशन को करेंगे। 4 इंटू एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 1। यहाँ पर जो हमारे पास एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 1 है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की टाइप है। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी से फैक्टराइज होगा। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ 4 को हम फैक्टराइज कर सकते हैं तो 2 इंटू 2 लिखते हैं। यहाँ पर जो एक्स इसको लिखेंगे, मैं पहले इसको ए स्क्वायर की फॉर्म में बनाऊंगी एक्स रेज टू पावर 4 को। तो यहाँ मैं लिख सकती हूँ एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में 2 इंटू 2 ही रहने देंगे और अंदर जो हमारे पास ब्रैकेट में फैक्टर है इसको हम लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने क्या किया है, ये ए है पूरा, तो ये ए प्लस बी इंटू ये पूरा ए है माइनस बी। इनके फैक्टर्स बना दिए। फर्दर ये और भी सॉल्व हो सकते हैं। 2 इंटू 2 अंदर हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको हम फर्दर जो है वो ओपन कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इसलिए मैं यहाँ पर 1 का स्क्वायर लिख रही हूँ ताकि फॉर्मूला की फॉर्म आ जाए। अब मैं लिखूंगी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। मैंने इसको यहाँ पर फॉर्मूला की मदद से फैक्टराइज कर दिया है। अब हमारे पास ये फैक्टर्स जो आए हैं, अब हम इन्हें मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में लिख देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। अब हम अपने सेकेंड एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर लेते हैं। जो सेकेंड एक्सप्रेशन है हमारे पास वो है 6 इंटू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। यहाँ पे हम इसे जो फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास पहले टाइप देखनी है कौन सी है। ये टाइप हमारे पास जो है वो ए सी प्लस ए डी प्लस बी सी प्लस बी डी टाइप है, जिसमें हम ग्रुपिंग करते थे और कॉमन लेते थे। 6 अंदर हमारे पास इन दोनों की ग्रुपिंग है, तो यहाँ पहले ग्रुप में से क्या कॉमन है, एक्स स्क्वायर, बाकी बचता है एक्स माइनस 1। दूसरों में से जो दो हमारे पास टर्म है इनकी ग्रुपिंग में कुछ कॉमन नहीं है, 1 कॉमन है, माइनस 1 कॉमन है, तो अंदर आ गया एक्स माइनस 1। साइन चेंज हो गया माइनस कॉमन लेने से, 1 का साइन। 6 इंटू अब दोनों में से टर्म में से कॉमन है एक्स माइनस 1, बाकी बचता है एक्स स्क्वायर माइनस 1। अगर आप यहाँ पे देखें तो x माइनस 1 तो एज इट इज रहेगा। यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला जो लगाया है वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का लगाया है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब हमारे पास जो फैक्टर्स आए हैं इन्हें हम अरेंज करके लिख लेते हैं, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। अब हम देखते हैं कि हमारे जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं, तो हम इसे डिफरेंट कलर से करेंगे। हमारे जो दो एक्सप्रेशंस हैं उनके फैक्टर्स में पहले एक्सप्रेशन के फैक्टर ये हैं और दूसरे के यहाँ पर ये हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, 6 को भी हमने अभी फैक्टर्स बनाने हैं जिस तरह हमने से 4 को किया था। तो 6 के 2 3 6 यानी 2 इंटू 3 हैं, और बाकी हमारे पास आता है x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने क्या करना है, एलसीएम के लिए पहले हमने कॉमन फैक्टर्स को देखना है और फिर नॉन कॉमन फैक्टर्स को देखना है। तो यहाँ पर कॉमन फैक्टर्स को मैं सर्कल कर देती हूँ दोनों एक्सप्रेशंस के। हमारे पास ये दो जो एक्सप्रेशन है इसमें x प्लस 1 और x माइनस 1 जो है वो दोनों में कॉमन है। ये x माइनस 1 और x प्लस 1 जो है वो दोनों एक्सप्रेशन में कॉमन है। मैंने इनको सर्कल कर दिया पर्पल। अब जो हमारे पास जो नंबर है उनमें 2 जो है वो दोनों में कॉमन है, तो 2 को भी सर्कल कर लेते हैं, जिनको हमने 1 टाइम लिखना है। ये हमारे कॉमन मल्टीपल्स हैं, इनको यहाँ पे लिखते हैं x माइनस 1 x माइनस 1 x प्लस 1 और यहाँ पे साथ में है 2, ये कॉमन मल्टीपल हैं। अब जो नॉन कॉमन मल्टीपल लिखने हैं तो नॉन कॉमन मल्टीपल में आते हैं 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पे नॉन कॉमन क्या है 3 इंटू एक्स माइनस 1। अब इन सबको हमने मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास लीस्ट कॉमन मल्टीपल आएगा 2 टू द 4 और 4 सीधा होता है 12। फिर बचता है x माइनस 1, ये भी x माइनस 1 है, ये भी x माइनस 1 है, तो इनका स्क्वायर हो गया, ये 2 हो गए 1 और 1, और इस ये 2 2 3 को मल्टीप्लाई करके आया 12 x माइनस 1 और x माइनस 1 को मल्टीप्लाई करके आया है x माइनस 1 का स्क्वायर। बाकी हमारे पास बचते हैं x प्लस 1 और x स्क्वायर प्लस 1। अब हम इससे फर्दर जो है हमारे पास कॉमन मल्टीपल आ गए हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो हमने मल्टीपल लिखे हैं इनकी एक नई फॉर्म जो हम आपके बुक में आंसर है उसमें उसने क्या किया है कि यहाँ पर हमने 2 2 और 3 को मल्टीप्लाई किया तो आ गया 12। एक आंसर तो ये है जो बुक का आंसर है वो मैं यहाँ लिखने लगी हूँ, जिसके मुताबिक यहाँ पर x माइनस
1x-1 को इसी तरह से रहने देना है दोनों को, और यहाँ पर है x+1 और ये है x²+1। यहाँ पर स्टूडेंट्स हम इसको एक और तरीके से ग्रुपिंग कर सकते हैं, वो इस तरह से कि 12 इंटू x-1 को एज इट इज रहने दें, इन दोनों को फॉर्मूला बना दें x²-1, ये प्लस b इंटू a माइनस बी है तो लिख दें a² - b² इंटू x²+1। फर्दर हम इसे करेंगे x-1, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये a है, ये b है, ये a और ये b है, और दोनों में माइनस प्लस है तो हम करते हैं a² - b²। तो ये मैंने यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई किया इन दोनों की मदद से। फर्दर स्टेप में आते हैं 12 इंटू x-1 इंटू x⁴ हो जाएगा 2 to the 4 - 1। ये हमारा जो है लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, आपकी बुक में आंसर है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया है। स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 5 में एलसीएम फाइंड आउट किया बाय फैक्टराइजेशन, जिसमें हमने कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई किया नॉन कॉमन फैक्टर से। इन दोनों की जो प्रोडक्ट थी उसको हमने एलसीएम का नाम दिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम एलसीएम और एचसीएफ के रिलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। सी यू अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर।